हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इस नई वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो अलजेब्रिक मेथड है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कर लेते हैं। इस चैप्टर में दो अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में भी तीन डिफरेंट मेथड्स आपको दी हुई है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम अपनी पुरानी वीडियोस में ग्राफिकल मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स। तो लेट अस सपोज अपना फर्स्ट एग्जांपल, जिसकी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14 एंड सेकंड इक्वेशन इज x - y = 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टेप्स हैं उनको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व करते समय वही स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, द फर्स्ट स्टेप इज टू नेम द इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो हमने दोनों इक्वेशंस को एक एक नंबर अलॉट किया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ये नंबर अलॉट करना क्यों जरूरी है वो आपको धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। नाउ सेकंड स्टेप, जैसा कि हमें यहाँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिख रही है, तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में x = फाइंड करें या y = फाइंड करें। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन में से भी x = या y = भी फाइंड कर सकते हैं। चारों से हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर वही आएगा जो बाकी सभी ऑल्टरनेटिव से आएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सपोज वी फाइंड x = 14 - y, तो ये y ट्रांसपोज होके अपोजिट साइड में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 नेम अलाउड कर सकते हैं। नाउ जैसा कि आपने देखा, ये x की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन में से फाइंड की? फर्स्ट इक्वेशन में से। तो जिस इक्वेशन में से ये वैल्यू फाइंड की है, अब उसकी जो अपोजिट जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये x हम इक्वेशन नंबर 2 में जहां x लिखा है उसकी जगह हम x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x की वैल्यू कितनी है? 14 - y एंड दिस इज -y = 4। सो हमने क्या किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले हमने x फाइंड किया फ्रॉम इक्वेशन 1 और फिर उसे इक्वेशन 2 में जहां x लिखा था उस वैल्यू को हमने वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इक्वेशन 1 में से x ही निकाल सकते हैं, हम y भी निकाल सकते हैं। हम इक्वेशन 2 में से भी x निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन 2 में से y भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ x और y जो भी फाइंड कर रहे हैं, अगर वो इक्वेशन 1 में से है तो उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर हम x और y यहाँ फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमें उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। ये चीज हमें नहीं भूलनी, क्योंकि अगर हमने ये स्टेप ध्यान में नहीं रखा तो आंसर गलत आएगा या नहीं आएगा, वो भी हम छोटा सा भी एग्जांपल लेके देख लेंगे। सो नाउ सॉल्विंग 14 - 2y = 4, 14 - 4 = 2y and y = 10/2, we get the value of y as 5. Now हमारे पास दो वेरिएबल थे x and y, और जिसमें y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 5। अब आपके पास 3 ऑप्शंस। इस 5 दैट इज y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट तीनों से आंसर सेम आएगा, बट इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने से आंसर बहुत इजी वे में हो जाएगा, राइट? तो हम वही करते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग y = 5 in equation 3. And what is equation 3? x = 14 - y. x = 14 - y. So we get x = 9. So here is our answer. Value of x is 9 and value of y is 5. तो हम उसे
जो हमारी गिवन इक्वेशन से मैं ओरली पुट करके हम चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो 9 + 5 = 14 एंड 9 - 5 = 4। तो हमने उसे ओरली चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर ये ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमने इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए इसलिए मैं एक दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा मैंने आपको बोला, हम इक्वेशन जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 में से x निकालें, हम इक्वेशन 1 में से y भी फाइंड कर सकते हैं, हम इक्वेशन 2 में से x या y भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 में से y फाइंड कर लेते हैं। तो y = x - 4, यह अब हो जाएगी इक्वेशन 3। तो मैंने अब इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू पहले फाइंड कर ली, राइट। अब क्योंकि ये इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू आई है तो इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहां पर इक्वेशन 1 में y लिखा है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x - 4, x + x - 4 = 14। Now we will solve and get our answer, that is value of x. So 2x = 14 + 4, x = 18/2, that is 9। तो पहले भी हमारा आंसर x = 9 ही आ रहा था और अभी भी 9 आ रहा है। तो आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन जो भी दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं उसमें से कहीं से भी x निकाल सकते हैं, कहीं से भी y निकाल सकते हैं, बट अपोजिट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अब यहाँ x की वैल्यू आ गई, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग x = 9 in equation 3। In equation 3 we will get y = now x की वैल्यू we have find it out 9, so 9 - 4, so we get y = 5। तो जैसा आपने देखा आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आंसर पहले जो हमने किया था फर्स्ट इक्वेशन में से x फाइंड किया तब भी x 9 एंड y 5 आ रहा था, और सेकंड तरीके में हमने देखा इक्वेशन 2 से हमने स्टार्ट किया, उसमें से y की वैल्यू निकाली और फिर x की वैल्यू या y की जो भी हमने निकाली, आंसर पर फर्क नहीं पड़ा। x यहाँ भी 9 आ रहा है और y यहाँ 5 भी आ रहा है। क्लियर। अब जैसा मैंने आपको बोला इक्वेशन 2 में से अगर हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में करते हैं, 2 में क्यों नहीं करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। नाउ सपोज फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने y की वैल्यू फाइंड की थी, अब मैं ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x - x - 4 = 4। देखिए क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और क्या आ गया -4 = 4। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन आ गई। दैट इज द रीजन हम जो y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो इक्वेशन जिसमें से फाइंड की है उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कभी नहीं करते। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम जिस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कभी नहीं करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपने जैसे देखा हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश की। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी मेथड के कुछ और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख के इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।